तो भाई वेलकम बैक टू ऑफ मी इन बनारस। क्या नहीं। क्या बोला तूने? तो भाई वेलकम बैक नहीं, पहले क्या बोला? बैक टू ऑफ मी जाके इलाज कराओ अपना। डे 2। आज सुबह सुबह एक बहुत ही अच्छी खबर मिली है। जिस ट्रेन से हम लोग जाने वाले थे इंदौर तत्काल में, वो उसकी टिकट अब नहीं रही। एग्जीको ने क्या करा, तत्काल दिखाते दिखाते मना कर दिया, हम नहीं दे रहे। फ़िलहाल मैं हूँ इनके वाराणसी स्टेशन के वेटिंग एरिया में और अब मैं जाने की जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ। और मज़े की बात तो ये है कि महाकाल एक्सप्रेस या उन डब्बों में जनरल डब्बे लगते ही नहीं हैं। स्लीपर को ही जनरल बना के चलते हैं ये लोग। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ना बनारसी पान खाया, ना वो बोट राइड करी, कटवा लिया भाई 1900 गई ठुक गई। एक लड़की को मैं देख रहा था, वो बोलती कि वो सोलो ट्रैवल कर रही थी और उसकी सीट किसी और ने ले ली। मतलब टीटी ने किसी और को अलॉट कर दी क्योंकि वो कहीं और चली गई थी बैठने के लिए, और वो टीटी को दिखी थी तो टीटी ने दूसरे को दे दी, तो वो रोने लग गई। तो टीटी ने उसको और दूसरी सीट दे दी हमदर्दी दिखाते हुए। बोलता सोलो ट्रैवलिंग क्या बोलते टफ है, आप कर रही हो, बहुत बड़ी बात है। वो 25 साल की है और मैं 19 साल का, और मेरे लिए हमदर्दी आज ही घंटा। मेरी शक्ल देख के कोई तरस नहीं खाता भाई, कोई भी नहीं। Being a guy is not easy brother। ठीक है भाई, हाथ से तो सुना दिए, तो चलिए बनारस की गुड मॉर्निंग भी दिखा देते हैं। हा क्या मस्त मौसम है, मज़ा आ गया। लेकिन बिना गाने के मज़ा नहीं आ रहा होगा, नहीं? तो चलिए यहीं पे बना हुआ एक गाना भी लगा ही देते हैं। शुरू करते हैं। 3, 2, 1। नैनो के घाट ले जा, नैनो की नैया, पतवार तू है मेरी, तू केवल। बनारस में रोज कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। इन चाचा को ही देख लीजिए। मेरे सारे आलसी दोस्तों से मैं यही कहना चाहूँगा, इनको देख के तो शर्म कर लो, तुमसे अच्छी फिजिक है इनकी। पहुँचेगी पार कैसे नाजुक सी नैया। फिर दिन की गर्मी में ऐसा कुछ खास करते नहीं है। शाम को चाय की चुस्की मार के, गंगा में स्नान करके और मस्त तैयार होके हम बैठ जाते हैं बोट में, जहाँ पे बोट चलाने वाले मैनेजर साहब गोरों के पीछे उनके अपने हिंदुस्तानियों से भेदभाव करते हैं। देखो जैकेट सिर्फ आगे वालों पे लेता, हमारे लिए नहीं है। वो लोग पेंडर से लाई जैकेट हमको दिया ही नहीं। हम मर जाए, हम मर जाए तो भी क्या भाई। फॉरेन टूरिस्ट हर कोई दे रहा ही है, फॉरेन टूरिस्ट कोई लाइफ जैकेट है, हमारे पास हमारे लिए नहीं है। मेरे अंदर की ओवर थिंकिंग बोल रही है व्हाट इफ वी सिंक। रेस्क्यू ऑपरेशन। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। खुद के लिए खराब सोचने लगा, सोचता ही हूँ। फिर मैं इंसान भिड़ते हुए तो देखे थे, यहाँ तो नाव भी भिड़ रही है। तो एक दूसरे को ऐसे धक्का दे दिया कि भाई बस जितना आगे से उतना आगे पहुँच जाए। धुआं निकल रहा भाई, गाड़ी में आग लग गई, नाव में आग लग गई भाई। नाव को भी लोग ऐसे ठोकते हैं, नाव भी ठोक रहे, पता है। 12 मीटर भाई, गड्ढा गुड्ढा हो जाए तो वाह नहीं का यहीं विसर्जन। घुसना बता आगे घुसना। अब चलते हैं गंगा आरती देखने के लिए। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी बोली बात और It's the closest point we could reach। तो दिल थाम के बैठिए और देखिए मेरे साथ इस पूरी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध, प्रचलित और प्रमुख गंगा आरती को। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए,
मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए। तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए, मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी गंगा आरती और फिर हम निकल जाते हैं बचे हुए घाट देखने। और जहाँ पे डेड बॉडी जलाते थे, यहाँ के राजा का नाम कल्लूडोम था और सामने वाले मकान में हरीशचंद्र रहते थे। मकान इसी छोटी सी राइड में हमारे कुछ दोस्त भी बन जाते हैं, जिनके साथ हम गंगा के सुकून भरे सुनहरे पल भी गुजारते हैं। चले पागल उड़ता उड़ने दे आगल। काहे कोई अपने को ऐसे समझाए, तो है तो है वो बात क्या है बता मितवा। जाते जाते रास्ते में वापस मणिकर्णिका घाट भी दिख जाता है। शरीरं सुरूपं यथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं। और फिर हम बोट से उतर जाते हैं। अ मस्ट थिंग टू डू इन बनारस इज टू गेट अ बोट राइड। यस, मज़ा आया भाई, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। वर्थ। अरे लाइटिंग भी बढ़िया, फ़ोटो भी अच्छी आ गई है। स्टोरी या पोस्ट दोनों में से जो भी अच्छा हो जाएगी। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और अब हम मणिकर्णिका घाट से जा रहे हैं खाना खाने। 5 minutes later. जैसा कि तुमको मालूम है, मैं अभी बहुत खुश था, खाने जा रहा था ना मैं। लेकिन इंसान, मतलब मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसे किस्मत वाला इंसान कितना भी खुश रहे, जीवन में एक न एक ऐसी हो ही जाती है जिसमें दिमाग की, उसमें से ही एक और हो गई है हमारे साथ। जी हाँ, एप्पल का अडेप्टर हमारा गुम चुका है। इसको हमने याद से बैग के अंदर, पीछे वाले, हाँ ये बड़े 75 लीटर के बैग के अंदर रखा था। लेकिन कि क्या पता क्या हुआ, एडेप्टर नहीं निकला, सिर्फ पिन निकली है। यदि किसी ने चोरी करी तो एडेप्टर की क्यों करी, और अगर वो गिरा तो पिन में से निकल के कैसे गिर गया। सवाल कई है, जवाब हमारे पास कभी होता भी नहीं। तो क्या कीजिएगा इसमें, बताइए। भाई दिमाग की ऐसी 12 बज रही है ना। बहुत दिमाग खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ऊपर से पुलिस वाले, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर जब तक तुम किसी के साथ गलत ना करो तब तक तुम्हारे साथ भी गलत नहीं होता है। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। अडेप्टर श्री राम की फ़ोटो के पास पड़ा हुआ था, सीक्रेट पॉकेट रहती है वहाँ पे। इसलिए इस जगह पे आकर मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस जगह पे अगर तुम्हें मौत और दुख दिखेंगे तो जीवन और खुशियाँ भी दिखेंगी। ज़िंदगी से थके हुए अगर यहाँ आओगे तो जीवन जीने की नई उम्मीद भी दिखेगी। महादेव का अगर सत्य दिखेगा तो नारायण की माया भी। और एक और चीज़ जो यहाँ पे भर भर के दिखेगी वो होगा प्यार, सिर्फ और सिर्फ प्यार। भले ही वो माँ बेटे का हो, भक्त भगवान का, यार दोस्तों का, या फिर
जलती चिताओं और अघोरियों का। कई लोग शायद मेरी तरह यहाँ पे कुछ पाने नहीं बल्कि खुद को खोजने भी आते हैं, घूमते घामते हंसते लड़खड़ाते खुद का मकसद खोजने, खुद की पहचान करने कि कौन हूँ मैं और क्यों हूँ मैं। यकीन मानिए कई जवाब मिल भी जाएंगे, कई रह भी जाएंगे, और जो जवाब रह जाएंगे उनका जवाब समय ज़रूर दे देगा। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बोलती नहीं। हाँ, मेरे को भी यही लगा था जब मैंने ये लिखा था, लेकिन रुको भाई, अभी कहीं जाओ मत, क्योंकि मेन बात तो अब शुरू होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले भाई मैं तुमको बता दूं, तुम जो बनारस इंस्टाग्राम और ये रीलों में देखते हो ना भाई कि ऐसा वैसा फलाना, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही अलग जगह। ये तो इंस्टाग्राम की रीलों ने और वो इन्फ्लुएंसरों ने जगह को क्रिंज, ओवर हाइप्ड और ओवर क्राउडेड बना रखा है भाई। असलियत में वैसा तो कुछ भी नहीं है जैसा तुम देखते हो। तुमको जाते से ही भाई वहां पे भीड़ भयंकर मिलेगी। जो गंगा आरती इन लोगों ने रीलों पे डाल के जिसकी 12 बजा रखी है, उधर भाई तुमको खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। ये मैं तुमको लिख कर बता रहा हूँ, इतनी भयंकर हालत है वहां पे। और क्या दूसरी या तीसरी चीज कि जितनी भी तुम फेमस जगह देखते हो ना कि यहाँ का चाट ट्राई करना ये वो, भाई पूरी सिटी में तुमको मैक्सिमम जगह स्वाद एक ही जैसा मिलेगा। तुम अलग कंट्री में ट्रेवल नहीं कर रहे हो भाई, तुम एक ही सिटी में हो तो स्वाद जो है वो एक ही रहना, या इसके यहाँ से खाओ या उसके यहाँ से खाओ। बस एक इन्फ्लुएंसर ने उस जगह को बता के उस जगह के मालिक की जेबें भर रखी है, और उसको जितने भी वो 50 की जो चीज है उसको भाई 100 की बता रखी है। तो ऐसी भाई गलतियों में तुम लोग वहां जाओ तो फंसना मत, ठीक है। और ये रीलों में जो तुम देखते हो बनारस की गलियां ये वो, भाई ठीक है अच्छी है, लेकिन उतनी नहीं जितना असलियत में उसका फील जो बनारस को बनारस से आता है वो दे। असली एनर्जी भाई अगर बनारस की तुमको फील करनी है तो भाई रात में रुको, घाट पे रुको, रात भर रुको। जो शमशान है मणिकर्णिका का, उधर जाओ, उधर बैठो, अघोरियों को ऑब्जर्व करो, तब मालूम पड़ेगा भाई एनर्जी होती क्या है। तो देखो भाई, अगर असली नॉन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड एक्सपीरियंस चाहिए तो तुम लोग रुको रात में वहां पे। जैसे कि भाई मैं खुद 2 रातें कंटिन्यू उधर घाट पे बिताया था, वहीं सोया और सूरज के साथ वहीं पे ही उठा। तो भाई एक असली है ना जो एनर्जी बोलते हैं ना वो महसूस होगी। और वहां पे भाई नेगेटिव एनर्जी कुछ भी नहीं है, सब पॉजिटिव है। क्योंकि भाई वहां पे पापी से पापी जाके मोक्ष पा लेता है भाई। तो नेगेटिविटी तो कुछ भी नहीं है भाई, महाकाल का धाम है वो। और अगर तुम रुको तो भाई मन में डर किसी बात का नहीं होना चाहिए। देखो नीयत साफ रखो और अच्छे, तुमको तुम्हारे काम पे भरोसा होना चाहिए भाई, बस कि तुमने कुछ गलत करा नहीं, तुम्हारे साथ कुछ गलत होएगा नहीं। और उन लोगों से तो दूर ही रहना जो ये बताते कि भाई रात को मणिकर्णिका घाट नहीं जाना, शमशान नहीं जाना, ये वो फलानी खाना। नहीं भाई, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। मैं खुद रात की 3 बजे गया वो। हाँ मतलब 1-2 चीजें ऐसी हुई थी कि जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन भाई भगवान है ना रक्षा करने के लिए, तो भाई किस बात का टेंशन है। तो भाई मैं जब दूसरी रात को चार्जर खोने के दुख से थक हार के घाट पे सोने आया था, तो भाई मेरे साथ वहाँ पे 3 और आदमी थे। मतलब आदमी वो मेरे से थोड़े से ही बड़े थे, मतलब 27-28 साल के होंगे। तो वो भी मेरे साथ वहीं थे, जो कि अयोध्या से आए हुए थे। तो भाई वो भी थके हुए थे, शायद वो भी भाई, मतलब मैं पहले से ही वहाँ पे सोया हुआ था, तो वो भी बाद में आए और वही सो गए। तो उस टाइम भाई रात की 1:30-2 बज रही थी, तभी वहाँ पे ये हुआ। फालतू बात करते हैं, दूर के ढोल सुहाने से कह रहा हूं, बस हम हाथ जोड़ा बार बार। ये पंडित जी को न जाने भाई कौन सी आत्मा दिख रही थी जिनके साथ ये भयंकर बातें करे जा रहे थे। शुरुआत के 15-20 मिनट तो भाई इन्होंने ऐसी भयंकर गालियां दी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैं तो रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा था क्योंकि भाई मैं खुद ही शौक में था कि भाई ये चल क्या रहा है। या भाई देख, बात करना मतलब ये जो सामने बात कर रहा था इमेजिन करके किसी को, वो कोई ऐसे मतलब बड़ी बात नहीं है, वो ठीक है, देख रखा है मैंने पहले भी, तो मेरे को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई जिस लेवल पे गाली गलौज कर रहा था उसके साथ जो इमेजिनरी बंदा उधर बैठा हुआ था, भाई वो नेक्स्ट ही लेवल था। इसी भयंकर और इतनी जोर से बक रहा था भाई कि तुमको आराम से कितनी दूर से आवाज सुनाई क्लियर दे जाए। और जब ये बात कर रहा था ना तो उस टाइम मतलब शुरुआत के 5-10 मिनट तो एक ही था व्यक्ति जिससे ये बात कर रहा था, वो भी हमको नहीं दिख रहा था, सिर्फ इसी को दिख रहा था। थोड़ी देर बाद ये दूसरे किसी पंडित जी को भी ले आया। मतलब ओवरऑल ये टोटल 2 आदमियों से बात कर रहा था। एक पंडित जी थे और एक न जाने कौन व्यक्ति थे जो
इनसे बात कर रहे थे। आज को यहाँ सभी जानते हैं, आज के सब घाट से वहाँ पे जितने महानता है। वहां पे उस टाइम भाई रात के 2 बजे कुछ लोग नहा भी रहे थे, तो वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लग गए, हर हर महादेव, कौन है बे, कौन गाली गलौज कर रहा है, ये वो। तो भाई उसको थोड़ा लगा तो वो थोड़ा शांत हो गया गाली गलौज करने में। बाकी बड़बड़ तो उसकी कंटिन्यू 3-4 बजे तक चल रही थी। अब भाई कुछ लोग जो अंधविश्वास में मानते हैं, भाई उनको लगा कि भाई उधर कोई आत्मा थी, किसी कोई घाट पे लोग बोलते कि आत्मा रहती है, तो भाई इसलिए वो ऐसी बातचीत कर रहा था, ये वो। तो देखो भाई, वो बाकी जगहों पे मैं चलो मान लेता हूँ, लेकिन भाई ये घाट ही अलग है ना। ये तो भाई वो काशी विश्वनाथ महादेव इनका भाई घाट है, तो वहां पे भाई मतलब जहाँ पे ईश्वर का वास रहता है ना, वहां पे भाई ऐसी आत्मा पे इतना कैसे ही घूम सकती है। तो वो तो भाई ऐसा कुछ था नहीं और ऐसा कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि भाई इनको रहती है भाई ज्यादातर फैमिली प्रॉब्लम है, जो कि भाई ऐसे घर से थक हार के आते और ऐसे भाई इनको निकाल देते इस उम्र में। तो ये बस उसी का सीन था, क्योंकि भाई जब वो मतलब बात भी कर रहे थे ना ऐसे दूसरे व्यक्ति से जो सामने थे इनविजिबल, उनके भाई कितनी बार वो अपनी बेटी का ही जिक्र कर रहा था। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भाई ऐसे आत्मा वत्मा का कोई सीन था नहीं और होता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जाने वाला इंसान वहां रुक ही नहीं सकता, समझ रहे हो। मतलब अगर सोल निकल गई बॉडी से तो भाई उस जगह क्रियाक्रम होने के बाद वो ऊपर ही जाती है, वो इस मृत्यु लोक में रह ही नहीं सकती भाई। अब बात करते हैं भाई मेरा फेवरेट मणिकर्णिका घाट और अघोरी वाले सीन की, ठीक है। तो वो पंडित जी का और उनके साथ जो 2 लोग थे उनका सीन तो भाई सुबह की 4-5 बजे तक चल ही रहा था, क्योंकि वो सोते भी नहीं है, रात को बस नशा करके जगह रहेंगे और ऐसी बातचीत करते रहेंगे, तो वो चल ही रहा था। और उतने में क्या भाई मेरे साथ जो 2-3 लोग थे उनसे मैंने काफ़ी बातचीत करी, ऐसे वो मेरे को उनसे ही राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी मालूम पड़ी। और तुमको लगा होगा भाई जैसे मतलब तुमको मालूम है ना कि मणिकर्णिका घाटी वहाँ पे बहुत फेमस है जहाँ पे चिताएं जलती है, तो भाई वहाँ पे एक और घाट है, राजा हरिश्चंद्र जी के बगल वाला ही घाट है वो, उधर भी चिताएं जलती है, लेकिन उसके बारे में भाई शायद ही किसी को मालूम होगा। तो उन्हीं के बारे में ऐसे बातचीत चल रही थी और उनको क्या भाई उनकी 6 बजे की ट्रेन थी, तो अब उन लोगों को निकलना था, तो भाई क्या 2:30 या 2:45 बज रही थी, तो वो लोग ऐसे नहाने चले गए। अब मैं उस टाइम बैठा हुआ था अकेला और मैं सोच रहा था कि भाई घाट पे मैं मतलब अभी मणिकर्णिका पे जाऊँ या नहीं जाऊँ। देखो भाई अभी बज रही है सुबह के 3 और मैं घाट पे लेटा हूँ, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। लेकिन ये इतना हैपनिंग घाट है जिसकी हद नहीं। मैं मणिकर्णिका पे चले तो जाऊँ, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात तो ये कि उसके लिए मेरे को अभी पुलिस वालों को मनाना पड़ेगा, वो मान भी जाएंगे। दूसरी चीज़ दिन जाने से मतलब क्या है। और ऐसी बात नहीं है भाई, मेरे को डर लग रहा था इसलिए मैं सोच रहा था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, और नहीं जाने का मन में इसलिए आ रहा था क्योंकि भाई मैंने वहाँ पे पुलिस वाले और वॉचमैन से बात कर रखी थी, ऐसे ही नॉर्मल मतलब बातचीत कर लेते ना अपन इंक्वायरी निकालने के लिए, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो मैंने वैसे बात करी थी कि भाई इधर कैसा क्या सीन है, रात को आ सकते कि नहीं आ सकते। तो उन्होंने भाई मतलब जो वॉचमैन थे उन्होंने तो बोल रखा था घाट बंद ही हो जाता है, और फिर पुलिस वालों ने बताया था कि भाई इधर है ना रात को सुसाइड के सीन ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि भाई लोग अलग अलग मेंटेलिटी से आते हैं। भाई बनारस है वो, तो मतलब लोग कुछ बोलते हैं ना हल्का होने के लिए आ रहे हैं, कुछ ये करने के लिए आ रहे हैं, कुछ पवित्र होने के लिए आ रहे हैं। तो भाई कुछ लोग ऐसे टेंशन लेके आते हैं और ऐसे सुसाइड करते हैं। क्योंकि भाई मतलब मैं जब उनसे पूछ रहा था ना तो पुलिस वाले बता रहे थे कि जस्ट 1 रात पहले ही मतलब उसके पिछली रात को एक लड़की नाव से कूद गई, रात को चली गई उधर और नाव से कूद के सुसाइड करने लग गई। वो तो भाई उधर नाव वाले नाव में लेटे हुए थे तो उन्होंने उसको बचा लिया। ऐसे ही भाई कई सीन हो जाते उधर, इसलिए पुलिस वाले जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का जो घाट है उस घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट, क्योंकि वो भाई बिल्कुल लगा हुआ ही है, तो उतने एरिया को पूरा बंद कर देते। और उधर नहाना वैसे भी दिन में भी किसी को अलाउड नहीं रहता, क्योंकि भाई वहाँ पे पानी ही बहुत ज़्यादा गहरा है। और जैसे ही तुम लोग नीचे उतरने लगे आते ना तो वॉचमैन या पुलिस वाले तुमको ऐसे बोलेंगे चलो ऊपर चलो, इधर नहीं आगे जाओ, ऐसे, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि भाई जाऊँ या नहीं जाऊँ, कि उन्होंने बोल रखा कि बंद हो गया है, और अब फिर क्या ही करूँगा मैं जाके अगर बंद रहा तो। हाँ, तो मेरा बनारस जाने के पहले ही डिसाइडेड था कि अगर मैं जाऊँगा तो रात की 3 बजे मणिकर्णिका घाट पे जाना ही जाना है, ताकि भाई थोड़ा वो वाइब, वो एनर्जी जो बोलते हैं वो फील कर सकूं मैं। और घाट पर रुकना भी ये भी पहले से ही तय था, क्योंकि
अब देखो भाई इतने लोग तुमको दिख रहे आते जाते हुए, तो भाई वो मणिकर्णिका पे वो वाइब ही नहीं बची है भाई। कैसे जाओ कवर करो और ऐसे कुछ फील कराओ, घंटा कुछ नहीं होने वाला। एनर्जी कुछ नहीं है भाई, मतलब सब पॉजिटिव पॉजिटिव है। महादेव है वहाँ पे। और ऐसी बात नहीं है मेरी फट रही है, घंटा नहीं फटाती मेरी, खासकर इन सब फालतू जो से। और पीछे चिच्चा दिख रहा है इधर, ये इस तरफ, ये हाँ मेरी उंगली के ऊपर ये वाली शेड, इधर एक चिच्चा कने किससे 1-1.5 घंटे से बात कर रहे थे, मतलब आत्मा पुतमा इनके लैंग्वेज में। हमने को झाड़ फर्क नहीं पड़ता, तो फटने वाली बात नहीं है, क्योंकि जाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी यदि ये वीडियो वायरल जाती है और अगर मेरे को लोग कमेंट में फट्टू या बोलते या चैलेंज देते, तो बिल्कुल अगली बार बिल्कुल जाऊंगा मैं। और अभी मेरी ऐसे जाने की कोई खास इच्छा नहीं, क्योंकि 3 बज गई है भाई, मैं सोया नहीं हूँ और मेरे को नींद आ रही है। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको मालूम है मैं कितना बड़ा वाला आलसी हूँ। ठीक है, तो नमो नारायण, सुबह मिलते हैं। देखो भाई तुमको मैं फट्टू नहीं लगूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है, उस घाट की तरफ। ओके, माई ईगो इज़ मोर इम्पोर्टेंट, एंड वो अलाउ ही नहीं करेगा। तो भाई ऐसा नहीं हो कि भाई मैंने ट्राई नहीं करा, मैंने कहा भाई एक बार 3 बज रही है, चल देते, जोगी देखी जाएगी। तो मैं भाई चलने लगा आगे आगे, कि मैंने कहा भाई जो भी होएगा वीडियो में बता देंगे। तो मैं जा रहा था, उतने में ही भाई वो अघोरी जो तुमको मैंने बताया था मेरे को पकड़ लेता है। बस बात ये थी कि भाई मैंने उस टाइम कैमरा पकड़ नहीं रखा था, क्योंकि मैं सीधा सीधा चल के जा रहा था। मैंने कहा भाई डायरेक्ट उस घाट पे पहुंचूंगा तभी मैं कैमरा खोलूंगा, लेकिन मेरा उस टाइम भाई बस दिक्कत हो गई, मैंने कैमरा बंद कर रखा था। मैं कैमरा चालू रहता तो भाई पूरी तुमको क्लिप विप सब दिखाता। मैं बोला छोड़ो भाई, तुमको विश्वास होया नहीं हो, लेकिन मैं तुमको पूरी एक्सपीरियंस मेरा बता देता हूँ। वो भाई अघोरी की हाइट, अब देखो मैं हूँ भाई 5'7", 5'8" का, ठीक है, मैं छोटा सा ही हूँ, और वो था भाई 5'11" का। उसकी हाइट भी भयंकर जा रही था, भी सूखा ही, भसम भूसम लगा रखी थी उसने, वही माला मुला जो पहन रखे। वो आके मेरे को इसे गले पर हाथ रख लिया। वो बोलता किधर से हो, मैंने कहा इंदौर से। तो बोलता अरे वाह अच्छी जगह है। अब ये मैं तुमको उतनी बात बता दिया, ठीक है, जो मेन थी। अब मैं बता दो भाई मैंने फील क्या करा। अब भाई ऐसा बोलना कि डर ही नहीं लगा मेरे को, तो ये तो भाई सरासर झूठी होएगा, ठीक है, क्योंकि भाई नॉर्मल इंसान है भाई, मैं 19 साल का हूँ बस, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा तो भाई लग ही जाता है कि भाई अघोरी ऐसे रात की 3:30 बजे पकड़ रहा है मेरे को, ठीक है। तो भाई अलग ही था वो। तो मेरे पहला तो थॉट यही आया था कि भाई इसको मारूं कि रुक जाऊं, ठीक है। अब देखो ये सबसे फालतू बात थी जो मैंने सोची, क्योंकि एक अघोरी को तुम मारने की सोच रहे हो, तो पहली बात तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। दूसरी बात, तुम हाथ चले जाओगे, तुम्हारे हाथ के साथ ही करने की कर देगा, मतलब उसको तुम ऐसे मार भी दोगे ना तो उसको शायद ही फर्क पड़ना है, क्योंकि भाई ये अलग ही लेवल पे रहते ना यार। और दूसरी बात देखो, अगर कोई अघोरी रियल रहे तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुमको वो तुमसे बात ही नहीं करेगा, वो पकड़ना तो दूर की बात है। अब इसके साथ सीन क्या था कि इसने मतलब जब मेरे को पकड़ा था उसके पहले ही भाई मैं 2 दिन से वहीं पे था, तो इसके साथ भाई आई कांटेक्ट मेरे 2-3 बार हो गए, क्योंकि मैं बार बार मणिकर्णिका विजिट करे ही जा रहा था। ऐसा भी नहीं कि एक बार कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू ही करे जा रहा था। एक तो मेरे को मेरी आईफोन की स्क्रीन में भाई स्माइल दिख रही है 12 की ढेर, इसकी इमेजिनेशन ये चल रही है भाई, मैं पूरे अंधेरे में वीडियो बना रहा हूँ तो भाई वो स्माइल चलती हुई दिख रही है। मैंने स्किन चढ़ा रखी है लेकिन वो नाक के साथ स्माइल दिख रही है मेरे को, वाह। और इस टाइम बज भी रही है भाई रात की 12 क्या 1 बजने को आ गई है भाई। तुमको टाइम दिखाओ क्या, ये देखो भाई 12:47 हो रही है। हाँ तो भाई जो रियल अघोरी रहेगा वो तो कभी भाई तुमको पकड़ेगा ही नहीं। इसके साथ सीन क्या था कि इसको आई कांटेक्ट हो रखा था, और जब मेरा पहला दिन था बनारस में, तब भाई मैं मणिकर्णिका घाट डायरेक्ट पहुंचा था वहां पे। मैंने कहा भाई मेरे को बनारस में कुछ भी नहीं देखने का, मेरे को डायरेक्ट मणिकर्णिका घाट देखने का। मैं उतरा स्टेशन पे और तुरंत वहीं गया था मणिकर्णिका घाट। तो वहां पे भाई शमशान के नीचे वाली पेड़ी पे ये बैठा हुआ था, है ना, भसम भूसम वही लगा के। और
हाथ में इसके माला थी जो कि इसने रख रखी थी। तभी वहां से फॉरेनर गुजरती है और इसके साथ फोटो खिंचाती है। और ये भाई तभी ऐसे माला उठा के फोटो खींचने के लिए ना, फोटो खिंचाने के लिए ऐसे 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 फेरने लगता है। तभी भाई मेरे को डाउट हो गया था कि भाई ये आधा तो पाखंडी हो रखा है, क्योंकि भाई रियल जो रहते हैं वो ऐसा करते ही नहीं भाई, वो उनके बिजी रहते हैं। क्योंकि मैंने रियल भी देखे, ऐसी बात नहीं है। उसी शमशान पे जिधर चिताएं जल रही थी उसके जस्ट इतनी ही दूरी पे, जितनी दूरी पे भी कैमरा है, उधर भाई एक अघोरी भैया बैठ के, मतलब बाबा बैठ के ऐसे तप कर रहे थे। तो फर्क दिख जाता ना भाई रियल और फेक में। तो इसलिए भाई मेरा उसको मारने का डाउट आया था। और जब इसने मेरे को पकड़ा ना, तब ऊपर से इसके साथीदारों ने भी आवाज लगा दी कि भाई तू है ना आते जाते आदमी को पकड़े मत, क्योंकि मेरे से पहले भी उसने शायद किसी को पकड़ रखा था ऐसे ही बातचीत करने के लिए। तो उसने बोला कि छोड़ उसको जाने दे। तभी भाई दूसरे इंसान ने आवाज दी कि ऐसे ही भाई ये नशा कर देते और नशे में ऐसे ही घूमते रहते ये रात भर। तब भाई ऐसे मतलब ये वाला तब सीन हुआ था, ठीक है। एक तो कंटिन्यू मेरे को इसके एक्सप्रेशन भी चेंज होते हुए दिख रहे, कभी ऐसे हंसते हुए, कभी दो मस्त से दिख रहा है मेरे को। अब स्माइल दिख रही है मेरे को। अब बारी आई घाट की, और ये अब इधर कोई फेकनेस वाली बात नहीं है, ठीक है। ये इसका सीन हुआ और ऐसा भाई धड़कन थोड़ी तेज हो ही गई थी मजाक से हटके। तो मैं जा रहा हूँ आगे, और उधर अपना पहुंचा मैं शमशान पे। तो भाई वहां पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करा बराबर, ठीक। और मैंने पहली बार देखा भाई कि कोई सा शमशान घाट रात भर एक्टिव है, 24/7 उधर बॉडीज आती रहेगी, जलती रहेगी। ये मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है, ये सिर्फ वहीं होता है। और वहीं पे भाई रात भर ऐसे पानी में डुबाते रहेंगे, सुखाने के लिए साइड में रख देंगे, और फिर उठा के वापस ऐसे जला देंगे। वापस आके मतलब मैं जब वापस घर पे आया तो मैंने मेरे पापा से पूछा, तो मेरे पापा ने बताया कि अब वो भाई काशी विश्वनाथ है ना, इसलिए भाई वहां पे ऐसे रात भर चालू रहता है। बाकी सारे नॉर्मल जगहों पे भाई मतलब रात भर बंद कर देते सूर्यास्त के बाद, लेकिन उधर से तो डायरेक्ट मतलब उस जगह से डायरेक्ट मोक्ष मिलता है ना, तो इसलिए वही वहां पे ऐसे नियम को फॉलो नहीं करते, कंटिन्यू बस चालू ही रहता है। एक उधर भी है, एक हमारे उज्जैन में भी है। उधर भी क्या बोलते हैं, कोई सा घाट है, वहां पे ऐसे ही रात भर चालू रहती है चीजें। हाँ क्या भैया, देखो दिखाता हूँ। हाँ भाई तुमको कट कॉपी पेस्ट लगा हुआ, तो ये देखो इधर लाइव दिखाता हूँ मैं तुमको। वैसे मेरा लाइव बहुत लोग है तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी तो मैं वहां पे था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी बराबर। उसके बाद भाई मैं खड़ा हो गया वहां पे, फिर ऐसे ही बस हाथ में कैमरा बंद कर दिया मैंने, और मैं ऐसे हाथ बांध के खड़ा हो गया, क्योंकि मैं सिर्फ देख रहा था। तभी भाई वहां ऊपर अब क्या, उधर एक बिल्डिंग भी बनी हुई है जिधर भी शायद ऐसी चिताएं जलती रहती है। तो ऊपर से भाई कोई मेरे पे माला फेंक देता है। अब वो तो किस आवाज आई थी मेरे को, ठीक है, ऊपर से कोई माला फेंक देता है। तो भाई अब वो तो किस्मत ये थी कि माला फेंकाई तो वो जस्ट मेरे से 1-2 कदम आगे गिर गई। मतलब देख रहे हो भाई रात को टोना टोटका कितना होता वहां पे। क्योंकि अब फिर जब हम लोगों ने ऊपर देखा, मेरे से आगे एक अंकल खड़े हुए थे, वो मेरे को बोले किसी ने माला फेंकी ना। मैंने कहा हाँ फेंकी तो सही किसी ने। फिर हम लोगों ने ऊपर देखा तो भाई दिखे 2-3 आदमी खड़े हुए, और उन लोगों ने फेंकी थी वो माला, मतलब ऐसा हमको लगता था। तो भाई फिर रुकने जैसा तो कुछ बचा नहीं था, एनर्जी फील कर ली। 15-20 मिनट हो गए वहां पे। तो फिर भाई रात की 3:20 या 3:30 हो रही थी, मैं वापस पलट के आ गया। ठीक है भाई।
हमें तो फिलहाल आग नहीं जल रही, इसलिए भाई बास आ रही है धुएं की। बोला शरीर जलता उसकी भी बास आ रही है, तो वाह कर दिया कवर। ऑन सीरियस नोट बताऊँ तो भाई काशी बहुत अलग जगह भाई, बहुत अलग जगह। जो अपन रीलों में देखते ना वो चीज़ है ही नहीं। मैं भी देखो ऐसी कोई शर्माने वाली है, ऐसी कोई बेकार बात नहीं कि तुम रीले देख के वहाँ पहुँच रहे हो। मैं रीले देख के ही पहुँचा था वहाँ पे कि भाई मैं भी तो देखूँ ऐसा क्या है बनारस में जो भाई लोग ऐसा बनारस करते हैं। तो जो रीलों में दिखा रहे ना वो सिर्फ एक अलग ही, मतलब जो पूरी दुनिया को मालूम है भाई वो साइड है वो बनारस की, ठीक है, ये बात बताता हूँ मैं। हाँ तो भाई देखो, अब मैं तुमको देने वाला हूँ ज्ञान, ठीक है, तो सुनो। अभी मैं मणिकर्णिका के बगल में हूँ, सुबह की बज रही है 3:15 3:30, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर तुम भगवान में नहीं मानते हो भाई तो मानना शुरू करो, क्योंकि एक पागल हो सकता है, 10 पागल भी हो सकते हैं, लाखों पागल भी हो सकते हैं, लेकिन भाई करोड़ों लोग पागल नहीं हो सकते। दुनिया की 60-70% आबादी पागल नहीं हो सकती भाई। थोड़ा खुद सोच के देखो ना भाई कि कैसे एक भाटे पे कोई सा लाइफ या कोई सी भी लिविंग फॉर्म पॉसिबल हो पाया है। कैसे हो सकता भाई? नहीं हो सकता। ये क्या कर रही है? ये मेरे को रिकॉर्ड कर रही है। इसकी 12 घंटे ऐसा थोड़ा ना होता। मेरे को रिकॉर्ड करने के लिए पेड प्रमोशन लेना पड़ेगा, कुछ समझा है? मैजिक टर्न्स इनटू वरदान, वरदान नहीं, चमत्कार। द विश्वास इन द मैजिक गिव्स बर्थ टू चमत्कार। मैजिक इज वॉट? धोखा टू आईज, एंड चमत्कार इज वॉट? अ बिलीव इन मैजिक। You got me? Yes, indeed, you are. Okay. और अगर फिर भी लगे कि भाई नहीं भगवान में नहीं मानना, ये वो फलाना ठिकाना, कुछ मत करो भाई, सही में काशी आओ, यहाँ पे मणिकर्णिका का घाट देखो, ठीक है, 10-15 मिनट वहाँ की एनर्जी एब्जॉर्ब करो। वैसे पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव नहीं है ना, वो एब्जॉर्ब करो। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में जाओ और आरती अटेंड करो, बस। और कुछ बुरा होए तो यही समझना भगवान परीक्षा ले रहा है और उसका डबल ट्रिपल वापस दे देगा। मेरे को मालूम है मैं अभी चोमू दिख रहा हूँ, मतलब मैं चोमू ही दिखता हूँ, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बीइंग अ चोमू एंड यू गाइज आर टू चोमू, बिकॉज इफ यू आर वॉचिंग अ चोमू यू आर ऑल्सो चोमू, ऑल राइट? सो इट्स अ चोमू चोमू टॉक। क्या पता क्या बोल रहा हूँ मैं। रात के ना सोने के साइड इफ़ेक्ट्स। चलो वाह, मिलते हैं ना सुबह। अब बैटरी भी नहीं है, टाटा। और चार्जर अभी भी घुमा हुआ है। The next morning. तो भाई बोलते ना कि क्या बोलते वो अपना वाराणसी में सारे बंधन टूट जाते हैं, तो भाई मैं भी ये बंधन तोड़ दूंगा। ये वाला, इसको मैं अभी तोड़ रहा हूँ। ये मुक्त कर दिया भाई खुद को बंधनों से। सोचा तो था इसको गंगा जी में फेंकूंगा, लेकिन अपना इसको यहीं कहीं डाल देते। और ये गया, खाता हो गए भाई बंधनों से मुक्त। मेरे हाथ की हालत, वाह। और अभी ऐसी भयंकर चीज़ हुई, मैं कचौरी खाने रुका था तो एक आंटी पहचान गई कि मैं यूट्यूबर हूँ। मतलब ऐसे मेरा चैनल नहीं पहचान गई, लेकिन हाँ ऐसे पहचान गई कि भाई मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो पहले तो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, हाँ तो पहले तो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, फिर सब्सक्राइबर पूछी तो मैंने कहा 100s में ही है। तो वो बोलते कितने 100 के,
तो वहाँ थोड़ी ऐसे लज्जा वाली फीलिंग आई थी, थोड़ा सा शर्म खा गए भाई। सब्सक्राइबर का भी अभी ठीक है यार, अब क्या बोले। देखो अगली बार ऐसे लज्जित ना होना पड़े तो ऐसा कुछ करना है यार कि सब्सक्राइबर बढ़िया है। मैं क्योंकि मेरा टीम टाइम भी ऐसा रहता ना, तो लोग समझते बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ मैं। खैर कहीं नहीं, अभी तो भाई जा रहे हैं अपन स्टोर पे चार्जर लेने, एडेप्टर है एप्पल का, मिलते हैं। तो भाई क्रोमा स्टोर से अपन ने ले लिया एडेप्टर 1900, गई ठुक गई, कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया भाई, सर्विस बढ़िया है। टाटा साहब क्या बोल सकते हैं। चलो बात ठीक। तो भाई अपन लोग आ चुके हैं बनारस स्टेशन पे, और ये अपने फाइनल वो है गुड बाय मोमेंट्स फ्रॉम द वाराणसी सिटी, द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया। और ये था अपना ट्रेवल लुक। काफ़ी हालत ख़राब हो गई है भाई, काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गया स्टेशन पर। सीट मिल गई है वही मिडिल वाली M1, वही कोच 31, सब कुछ सेम सेम हो रहा है। जैसे मैं लूप में फंसा हुआ हूँ, एक ऐसे लूप में जिसमें मेरी बचती रहती है और मैं बचता रहता हूँ। ठीक है, बढ़िया है। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर और कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, अगले व्लॉग में। मतलब अब तो व्लॉग ही आएंगे, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी वो वैलेंटाइन वाला रोस्ट की 12 बजे, तो मैं बेसी क्रिंज व्लॉगिंग करूंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय। हमारे जीवन का उद्देश्य है इस जन्म ईश्वर के और समीप, और ये केवल आत्मा के विकास से ही संभव है। और आत्मा का विकास केवल चिंतन, मनन, संगीत और सत्संग से ही संभव होता है। आत्मा का यही विकास मनुष्य को उसकी मनुष्यता से उबार ईश्वर की ओर ले जाता है। तो भाई अपन वापस लेट चुके हैं। अरे यार, एक तो मैं कैमरा गलत खोल देता हूँ यार, और ये सामने भाई वही नई जगह पे लेटा हुआ आज मैं। और मैंने मेरा सफ़र कुछ ऐसे ही निकाला है, खुली जगहों में लेट के, बिकॉज आई नीडेड सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। आई नो दिस एक्सपीरियंस इज काइंड ऑफ वियर्ड, बट यू नो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। यू डोंट नो what will help you in the upcoming future। तो सामने व्यू भाई, अब ये देखो ऐसे दिख रहा हो तो उधर सामने जस्ट एग्जैक्ट मेरे मुंह के सामने सन विल राइज, और अब शायद मैं सो रहा हूँ और शायद मेरी नींद नहीं खुले, शायद। इट्स ऑल शायद नाउ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। कितनी बार तो मैं तुमको टाटा भी बोल दिया, टाटा होता भी का है, समझ रहा हूँ। आज शाम 4 बजे की ट्रेन है अपनी, एसी है, लेकिन एसी भी RAC भी है। राम, रवि नहीं सोया, ट्रेन में नहीं सो पाऊँगा यार, ऐसी ज़िंदगी जी, कोई बात नहीं, फिर भी सब चंगा सी। अभी तो एक अघोरी मेरे पीछे लग गया था, और वो पाखंडी अघोरी था भाई। तो उसके साथ वाले डरगी दोस्तों ने बोला, आराम से, हर किसी को परेशान मत कर, लगता है तुम्हारे भाई का और आप पहचान गए थे वो लोग, इसलिए उसको अघोरी को